जय श्री राम, जय बजरंगबली। मित्रों, सबसे पहले तो 2 मिनट में भूमिका बांध लेते हैं, उसके बाद कहानी और चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि लाइक करने में पैसे खर्चे नहीं होते हैं। बस आपको अंगूठे के जो निशान है उस पर टच करना है, लाइक कर देना है। और आप सहमत हैं मेरी बातों से तो कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं झूठ बोलता हूँ, गलत बोलता हूँ, बनावटी बातें बोलता हूँ, यह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो भूमिका बना लेते हैं। भूमिका बनाने से क्या होता है, तो अगर हम किसी भी विषय पर बात करें, विषय मेरा एक ही रहता है, विषय मेरा एक ही रहता है और घटनाएं अलग अलग होती है, घटनाएं अलग अलग होती है। इसलिए पहले शॉर्टकट में भूमिका बांध लेते हैं कि इस्लाम भारत में आया है 11वीं शताब्दी से, धरती पर आया है 700वीं शताब्दी से, भारत में आया है 11वीं शताब्दी से। क्योंकि भारत में आया है तो मुझे यहाँ पर बोलना आवश्यक है, 11वीं शताब्दी से आया है। अब मान लीजिए कि कोई एरिया है, एक शहर है, वहाँ पर 500 जनसंख्या है, 500 जनसंख्या है, उसमें सारे हिंदू हैं, सारे के सारे हिंदू हैं, बौद्ध है, जैन है, सिख है, ठीक है। और वहाँ पर एक अब्दुल आया। मैं आपको यह घटना बता रहा हूँ 100 वर्ष पहले का, कि एक शहर है, वहाँ पर 500 जनसंख्या है, सब हिंदू है। और 100 वर्ष पहले वहाँ पर एक अब्दुल आया था, उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे। अब उसके बाद वह 4 शादियाँ की, उसके 40 बच्चे हुए। और होते 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 क्या हुआ, तो वह एक अब्दुल जो है अब हो गया 100 साल बाद, वह अब हो गया है 500। और जो 500 हिंदू थे वह 5000 हो गए। तो इस प्रकार से उस शहर में अब्दुलों की जनसंख्या बढ़ने लगी। फिर अब्दुलों ने मस्जिद बना लिए, मदरसे बना लिए, उसका अपना कॉलोनी हो गया और उस कॉलोनी का नाम रख लिया राजानगर, उस कॉलोनी का नाम रख लिया राजानगर। तो जो हिंदुओं का बस्ती था, हिंदुओं का शहर था, वहाँ कुछ अब्दुल आए और उन्होंने अपने मोहल्लों का नाम भी बदल लिया राजानगर। इसके लिए कभी कोई रोक टोक नहीं, मस्जिद बना, इसके लिए कभी कोई रोक टोक नहीं, और सब अपना काम धंधा चल रहा है। तो एक बार क्या हुआ, तो एक फातिमा नाम की लड़की थी, वह सब्जी का दुकान लगाती थी। फातिमा नाम की लड़की सब्जी का दुकान लगाती थी। उसके सामने एक हिंदू लड़का का दुकान था, हिंदुओं का बाजार है। तो वह जो सब्जी बेचने वाली फातिमा थी, उसको प्यार हो गया उस दुकानदार हिंदू लड़के से। तो उसको प्यार हो गया, उसको जो प्यार हो गया, तो इसमें कहीं कोई दबाव नहीं है, कहीं कोई धोखा नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार की बात नहीं है। फातिमा ही उस हिंदू लड़के के पास आकर के बोली कि हम तुमसे प्यार करते हैं। और उसके बाद जो प्यार परवान चढ़ा, उसके बाद जो बातें हुई सो हुई। अब जो फातिमा के मोहल्ले के लड़के थे, जो मुस्लिम थे, वह देखता था कि देखो यह लड़की है, अपने मोहल्ले की है, यह किसी काफिर के साथ फंसी हुई है। तो गाहे बगाहे वह लड़के लोग जाकर के फातिमा को दुकान पर धमकाते थे कि तुम ऐसा करती हो, तुम ऐसा करती हो, तुम हिंदू लड़कों के साथ इश्क में पड़ी हुई हो, सारा चर्चा है तुम्हारा, हम सब लोग जानते हैं, एक दिन तुमको हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। फिर कुछ मुस्लिम लड़के प्लानिंग करते हैं कि यह जो फातिमा है सब्जी वाली, जो दुकानदार हिंदू लड़के से प्यार करती है, तो हम लोग भी हिंदू लड़की को फंसाएंगे, हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद सारे मुस्लिम लड़के गैंग बना करके एक हिंदू लड़की को टारगेट किया, जो स्कूल जाती थी, कोचिंग जाती थी, उसको टारगेट कर लिया। अब उसमें कुछ मुस्लिम लड़के जो ऑटो चलाते थे, वह ऑटो ले जा करके और बहानेबाजी करके उसको ऑटो में बिठाता था। उसके बाद उस लड़की को जिस प्रकार से वो प्यार करके, बात करके, डरा करके, धमका करके, यहाँ तक कि उसके साथ छेड़छाड़ होती थी। तो एक दिन कोई हिंदूवादी आदमी था जो आरएसएस बजरंग दल सबसे प्रेरित था, उसको इस बात की खबर लगी। एक दिन जाकर के वो ऑन द स्पॉट पकड़ लिया, उसको कॉलर से पकड़ा, उसको उठा करके बगल के तालाब में फेंक दिया
और उसको वार्निंग दिया कि अगर दोबारा ऐसा कुछ करोगे तो तुमको कठोर दंड मिलेगा और तुम पर पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी। और लड़की को भी बता दिया गया कि यह तुम्हारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करता है, जा कर के अपने माँ बाप को बता दो। तो यह जो कहानी है यह पूरे भारतवर्ष की कहानी है और पूरे भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है। और भारतवर्ष में ही नहीं, तो ऐसी घटनाएं केवल भारत में नहीं होती है। जर्मनी, जापान में जो तुर्की के कुर्द मुसलमान हैं उस सबको भगाने के लिए वहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि वह सब जापानी लड़कियों महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बलात्कार करता है और मतांतरण करवाने का प्रयास करता रहता है। जर्मनी में, ब्रिटेन में, अमेरिका जैसे पावरफुल देश में यह जिहादी कीड़े वहाँ शरणार्थी बन कर के जाते हैं और फिर अपना षड्यंत्र चलाते हैं। और भारत में तो रोज़ हो रहा है। रोज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं बनावटी बोल रहा हूँ? छांगुड़ बाबा कौन है? अजमेर सेक्स स्कैंडल होता है, राजस्थान सेक्स स्कैंडल होता है, तो मैं रोज़ रोज़ यही बोलूँगा, मैं रोज़ रोज़ यही बोलता हूँ। यह समस्या है। अब कुछ गटर छाप जिहादी कीड़े कमेंट करते हैं कि अरे हम तुमको इतना गाली देते हैं, तुम बड़े गलीच आदमी हो। तो मैं कहता हूँ कि तुम जो गटर छाप चुसलामी जिहादी कीड़े हो, तुमने श्रद्धा को क्यों मारा? तुमने निकिता को क्यों मारा? तुमने नेहा को क्यों मारा? तुम्हारे आका गौरी गजनवी खिलजी को हमने आमंत्रण दिया था कि सुअर की औलाद तू आ यहाँ भारत में और हमारा गर्दन काट। तो फिर मर्यादा में कौन रहेगा? मर्यादा में किसको रहना चाहिए? तो यह सब घटनाएं होती है। तो फिर मैं उस आदमी को कहता हूँ जो कमेंट करके गालियाँ लिखता है, जो जिहादी चुसलामी कीड़ा है, गटर छाप है, जो गाली लिखता है और कहता है कि यार तुम बड़ा गलीच आदमी है, तुमको इतना गाली लिखते हैं, तुमको शर्म नहीं आती क्या? अबे अब्दुल गटर छाप सुअर की औलाद, मैं गलीच क्यों हूँ? सबसे पहले तू एक बाप का होता नहीं है। तेरे अब्बा की शादी हुई या तेरे अम्मी की शादी हुई, 6 महीना उसके साथ, 2 साल उसके साथ, 5 साल उसके साथ, तू किसकी उंगली पकड़ के चला यह तुम्हें पता नहीं है। किस किस का उंगली तूने पकड़ा यह तुझे पता नहीं है, क्योंकि तेरा एक बाप है नहीं और तेरी अम्मी भी एक नहीं है। एक फिल्म बना हुआ है, उसमें दिखाया गया है कि एक लड़का अपनी बीवी को 3 तलाक देता है, अपने बाप के साथ सुलाता है। उसका बाप कहता है कि बेटा जब तक हलाला पूरा नहीं होता है तो अपनी अम्मी समझो। तो दिन में बीवी है, रात में अम्मी है। बाप से नहीं हो पाया तो फूफा को बुला लिया, अब अगले दिन खाला है। तो कौन तुम्हारी अम्मी है, कौन तुम्हारी खाला है, कौन तुम्हारी बीवी है, कौन तुम्हारी बहन है? तो जो ना अपने अम्मी का है, जो ना अपने अब्बा का है, जो ना अपने माँ का है, जो ना अपने बाप का है। और फिर मोहम्मद के नवासों को तो करबला के मैदान में काट करके मारा गया है, सब मातम मनाते हैं। तो जो मोहम्मद का नहीं हुआ वो किसका होगा? तो फिर जो भाईचारा कहते हैं, जो भाईचारा कहते हैं, जो अपने अपनों के नहीं होते हैं वह हिंदुओं के कैसे हो जाएंगे? और मैं गलीच क्यों हूँ? तू हरामी गटर छाप है। और मैं बता ही दिया कि तेरा ना माँ बाप का ठिकाना है, ना तेरा माँ का ठिकाना है, और तेरे जगह का भी ठिकाना नहीं है। कहीं तलवार लेकर के गया तो कहीं हाथ पैर जोड़ के गया, और काम सारा वही करता है कि तुम्हें हर जगह से भगाए जा रहे हैं, हर जगह से तुम्हारे चूतर पर लात मार करके भगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो तू हिंदू के शहर में आता है, तू 1-2 रहता है तो चुपचाप अपना काम धंधा करता है, तू 500 1000 हो जाता है तो तू दंगे फसाद करता है। कहीं भी एक मस्जिद और मदरसा बन गया, अब वहाँ पर हिंदू चैन से नहीं रह सकता है, अब उसको रोज़ झेलना पड़ेगा। अब बगल में कहीं घंटी बज रहा है, भाई साहब मेरे नमाज का टाइम है, आपका घंटी जोर से आवाज़ आ रहा है। भाई साहब आपका घंटी जोर से बज रहा है, मेरे नमाज का वक्त है। तो नहीं तो मेरे पूजे का वक्त है, तो वो इतना सारा हड्डी ला करके
दरवाजे पर फेंक देगा और फिर मारपीट होगा। तो उसको ट्रेनिंग मिला हुआ है कि काफिरों का कत्ल करना है, जिहाद करना है, उसको ट्रेनिंग है, वह मातम मनाता है, कुर्बानी देता है। लेकिन हिंदू सहिष्णु होते हैं, भाईचारा वाला होते हैं। अगर कोई साबित कर दे कि ये भड़काऊ है, ये नफरती है या भेदभाव उत्पन्न करने वाला है, मैं सही बात हकीकत बता रहा हूँ, यह रोज की घटना है। बांग्लादेश में हिंदुओं को बड़े बड़े पत्थरों से कुचल करके मारा जा रहा है, महिलाओं को पकड़ लिया जाता है, सरेआम बाल काट लिया जाता है, गैंग रेप होता है, मास मर्डर होता है, पाकिस्तान में होता है। कोई पाकिस्तान में भाईचारे का नारा लगवा करके दिखा दे, मैं ज़िंदगी भर उसकी गुलामी करूँगा। कोई पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अरब अमीरात में, अफ़गानिस्तान में, किसी भी इस्लामिक देश में भाईचारे का नारा लगवा करके दिखा दे, सेक्युलर देश बना करके दिखा दे, फिर भारत में यह पोंगापंथ क्यों होता है? भारत में यह पोंगापंथ क्यों होता है? जो गंधार था महाभारत में, आप लोग देखे होंगे, जो शुक्री मामा थे वह गंधार के थे, गंधार नरेश। जो कांधार है वहाँ अभी हिंदू कुश पर्वत है, वहाँ से साफ हो गए हिंदू। यह सिंधु घाट की सभ्यता पूरा का पूरा लाहौर, लवकुश के नाम पर बसा हुआ लाहौर, पूरा पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है, सब भारत का ही तो था। और फिर जो आज भारत में जो 4% थे, आज भारत में 25% हो गए, 20% है और 5% घुसपैठी है। तो फिर यहाँ हम चौराहे पर कुर्बानी देंगे, गाय काटेंगे चौराहे पर, और उससे मना किया जाएगा तो उसके लिए लड़ाई होता है। और माइनॉरिटी, वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड, ऐसे अनाप शनाप नियम कानून बना दिए हैं। कोई पाकिस्तान में बनवा दे हिंदू पर्सनल लॉ, कोई पाकिस्तान में बनवा दे हिंदुओं का दान बोर्ड, कोई पाकिस्तान में भाईचारे का नारा लगवा दे, और कोई पाकिस्तान में हिंदुओं को आरक्षण दिलवा दे। तो फिर भारत में ऐसा क्यों होता है? और मैं जो कहानी बताया हूँ कि किस प्रकार से लड़की को छेड़छाड़ किया गया, यह तो रोज़ की घटना है, पूरे देश में होता है। और फिर कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता जाता है कार्रवाई करने के लिए, तो जिहादी आतंकवादी नसीरुद्दीन शाह जैसा आतंकवादी कहता है कि बजरंग दल के लोग गुंडे होते हैं। तो बड़े बड़े और स्वयं हिंदुओं में भी बहुत सारे हिंदू हैं, बहुत सारे क्या 50% हिंदू है जिसको अभी भी समझ नहीं आया है, अभी भी माथा आंख नहीं खुला है उसका। वह आज भी जाता है, हिंदुओं की ही टांग खिंचाई करता है। अकबर और महाराणा प्रताप का जो लड़ाई हुआ था, तो मान सिंह लड़ रहा था अकबर के तरफ से और महाराणा प्रताप लड़ रहे थे। तो आज भी वही है, आज भी वही है। आज एक तरफ तो महाराणा प्रताप है और एक तरफ अकबर है, तो उधर मान सिंह है, निश्चित रूप से है। तो इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वीडियो लंबा हो रहा है और फिर नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ मिलेंगे। और चर्चा तो निश्चित रूप से होगा ही, चर्चा निश्चित रूप से होता ही रहेगा। तो फिर कहेंगे कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, आप जिस ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ शेयर कीजिए। और मैं जो कह रहा हूँ वह बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसमें कोई बनावटी नहीं होता है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।